रोड टू बेस्ट IIM का ये 16 लेक्चर है, अलजेब्रा चल रहा है। पिछले टर्म में मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है विथ टू वेरिएबल्स, जैसे फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लाइन को, समझ गए? जैसे ये है, ठीक है, ये लाइन है, जैसे लाइन लाइन सेगमेंट ये होता है, ए बी इज लाइन सेगमेंट, whereas whereas the upper one is line AB. Line AB. This is line AB. This is line segment AB. लाइन AB की लेंथ इन्फाइनाइट होती है। तो इसके सब सोल्यूशन थे जो भी इस पॉइंट यहाँ पर लाई करते हैं, जैसे ये है इसकी एक्स वैल्यू और ये है वाई वैल्यू। एक वैल्यू ये हो गई, ये एक्स वैल्यू, ये उसकी वाई वैल्यू, जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। ये जो हमने प्लॉट किया है, ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब कैसे प्लॉट करते हैं, पिछले में बताया मैंने। इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये भी एक सोल्यूशन है जिसकी एक्स वैल्यू ये है और वाई वैल्यू ये पॉजिटिव है, एक्स वैल्यू नेगेटिव। जो लाइन इसके पैरेलल होगी और इससे पास होगी, ये भी बताया था पिछले टर्म पर, इससे पास होगी लाइन और इसके पैरेलल होगी, इसके पैरेलल मतलब हर एक जगह पर डिस्टेंस सेम। तो इसकी इक्वेशन होगी 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, अगर ये ओरिजिन से पास हो रही है। और अगर को और इसके इधर है और पैरेलल है और इसके इधर है, तो इसकी इक्वेशन होगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू सम नेगेटिव वैल्यू जैसे -2 के लिए। ये पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल मतलब ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह पर सेम हो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हर जगह पर सेम हो, तब वो पैरेलल होगी। तो अगर ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, तो ये जो यहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, उसकी इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 होगी। और जो और इसके इधर होगी वो 3x प्लस 4y -2 होगी। जो इसके इधर होगी वो यहाँ पर इसके पैरेलल होगी, वो होगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू सम सम पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 10 होगी। ठीक है, फिलहाल इसके इन्फिनिट सॉल्यूशंस हो गए, लेकिन उनमें से हम कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को लेते हैं सवाल में कि इंटीजर्स कौन से हैं, कि ये भी इंटीजर हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ये भी इंटीजर हो, ये भी इंटीजर। इंटीजर में सब आ जाते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 4, इधर भी और इधर भी सारे इंटीजर्स होते हैं। अगर आपसे कहा पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इधर हो जाएगा। अगर आपसे कहा नेगेटिव इंटीजर्स, तो इधर वाले हो जाएंगे। अगर आपसे कहा कि होल नंबर, तो ये हो जाएगा। अगर आपसे कहा नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा। मतलब दोनों नेचुरल नंबर, ऐसा सोल्यूशन। ठीक है, दोनों नेचुरल नंबर हो। पिछले नंबर बताया, उसको देख सकते हैं आप। आज मैं एक और दूसरे टाइप की क्वेश्चन लूंगा, जैसे आप कह रहेंगे x y = 6। x y = 6। x y = 6। ये ये दो वेरिएबल है, एक्स वाई, दोनों की पावर 1 1 है, पावर जोड़ के हो गया 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कर्व होता है। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन कैसा होता है, होगा ये देखिए आप। मतलब इसकी प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा, किस टाइप का आएगा। जब x = 1 होगा तो y की वैल्यू 6 होगी। x = 1, देन y = 6, 1 × 6 = 6, या -1 -6, ये दोनों हो सकते हैं। x = 2 होगा तो y = 6/2 यानी 3। -2 होगा x = तो y = -3, ये भी हो सकता है सोल्यूशन, ये भी हो सकता है ये। या फिर आपने कहा ये 3 और ये 2 हो गया, और नेक्स्ट क्या हुआ 6, तो ये 6
और ये 1 ये यहाँ पर आ गया, यही सोल्यूशन है इसके। ठीक है, एक्स इक्वल टू 1, ये 6 2 3, 3 करोगे फिर 2 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 3, यस, एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2, एंड एक्स इक्वल टू -3, वाई इक्वल टू -2। ओके, एक्स इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू -6, वाई इक्वल टू -6। इतने सोल्यूशन होंगे, इतने सोल्यूशन होंगे। आप कहे कि इंटीजर्स होंगे, सोल्यूशन इसके इंटीजर्स। ठीक है, इसके सोल्यूशन वैसे तो इनफाइनाइट होंगे, लेकिन कुछ ये जो होंगे वो सारे इंटीजर सोल्यूशन। इसका प्लॉट कैसा होगा? जब एक्स इक्वल टू 1 तो वाई इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू 1 ये है मान लीजिए, तो वाई इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट यहाँ से पास होगा। एक्स इक्वल टू 2 तो वाई इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3, ये। ठीक है, ये 2, एक्स इक्वल टू 3 तो वाई इक्वल टू 2, ये ये आ गया। एक्स इक्वल टू 6 तो वाई इक्वल टू 1, ये ये कुछ पर्टिकुलर सोल्यूशन हैं। ये ऐसा हो, ग्राफ ऐसा हो, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ये इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। एक और आता है इसमें, ये वाले पॉइंट्स, ये इधर हो गए। एक्स इक्वल टू -1, -1, वाई इक्वल टू -6, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, ये पॉइंट है, ये है। ठीक है, ऐसे ही इस जैसे ये ग्राफ है उसका, उसका एग्जैक्टली जैसे अगर यहाँ पर एक लाइन खींच दें, ये लाइन कहलाएगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसके अबाउट अगर यहाँ मिरर रख दें तो इसकी फिगर क्या होगी, वही इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये है। हाँ, तो अगर आपसे कहा जाए एक्स वाई इक्वल टू 6 तो ये भी प्लॉट होगा और ये भी प्लॉट होगा। जब एक्स इक्वल टू -1 होगा तो वाई इक्वल टू -6 होगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर्स हैं जो इंटीजर वैल्यूज हैं, ताकि एक्स और वाई इसके वो सोल्यूशन बताओ जो कितने सोल्यूशन हो गए ये पूछा जाए। ये सोल्यूशन तो ये कितने सोल्यूशन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सोल्यूशन, 8 सोल्यूशन होंगे जिसमें कि ये एक्स और वाई इंटीजर वैल्यूज होंगे, वरना इनफाइनाइट होंगे। अगर आपसे कहा कि जाए कि नेगेटिव, मतलब कितने ऐसे सोल्यूशन होंगे जिसमें कि नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, तो 1 2 3 4। पूछा जाए कि ऐसे सोल्यूशन जिसमें इसके वो सोल्यूशन जिसमें केवल नेचुरल नंबर्स होंगे, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं नेचुरल नंबर्स होंगे, तो 1 6 2 3 3 2 6 1, 4, इस तरीके से। ठीक है, तो इसके अगर आपसे पूछा जाएगी और सोल्यूशन आर इंटीजर्स, अगर सोल्यूशन आर इंटीजर्स, सोल्यूशन आर इंटीजर्स, हाउ मेनी सोल्यूशंस आर देयर, हाउ मेनी सोल्यूशंस आर देयर, हाउ मेनी solutions would be solutions of x y is equal to 6 would be, हो गया होगा। तो आंसर ये क्या है, इंटीजर्स है सारे, पॉजिटिव नेगेटिव सब, तो कितने, 8 है, आंसर 8। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता एक सवाल, जैसे मान लीजिए होता है ये x-2 इंटू y-3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसका भी प्लॉट ऐसे ही आएगा। कैसे आएगा देख लो, जब x इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू 2 पर ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, ये y-3 इज इक्वल टू 6 अपॉन x-2।
तो एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे यहाँ पर, तो ये 2 माइनस 2 यानी कि 0, 6/0 यानी कि इन्फिनिटी, यानी वाई माइनस 3 इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी वाई इक्वल टू इन्फिनिटी, 3 प्लस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, ऐसे होगा। ठीक है, तो आप इसको प्लॉट करके देखिएगा, और इसके सोल्यूशन कितने होंगे, अगर आपसे कहा जाए कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे जो कि इंटीजर्स होंगे, वो अगर निकालना है, तो इसी से हम आगे बढ़ते हैं। इसका सोल्यूशन होगा, क्या करेंगे आप, x-2 वाई माइनस 3 इजिकल टू 6, तो x इक्वल टू 1 और ये 6। ठीक है, फिर पहले पॉजिटिव ले लेते हैं, ये 2 और ये 3, ये 3 और ये 2, ये 6 और ये 1, फिर ये -1, ये -6, अभी किया था वाले, -2 -3, -3 -2, -6 -1, तो ऐसे। ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू ये होंगे, अब देख चेक कर लेते हैं, तो x-2 इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। ओके, ठीक है, y-3 इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 9। ठीक है, 3 और 9, ये लाइन है, ये एक्स और वाई की वैल्यू, फिर एक्स इज इक्वल टू, ये एक हो गया। ऐसे हम दूसरा करेंगे इसके लिए, x-2 इज इक्वल टू 2, तो इससे आएगा x इज इक्वल टू 4, और y-3 इज इक्वल टू 3, इससे आएगा y इक्वल टू 6। एक सोल्यूशन ये हो गया, एक सोल्यूशन ये हुआ। फिर तीसरा, x-2 इज इक्वल टू 3, इससे आएगा x इज इक्वल टू 5। फिर होगा y-3 इज इक्वल टू 3, y-3 इज इक्वल टू 2, इससे आएगा y इज इक्वल टू 5। फिर फोर्थ, x-2 इज इक्वल टू 6, इससे आएगा x इज इक्वल टू 8। फिर इसके साथ है y-3 इज इक्वल टू 1, इससे आएगा y इज इक्वल टू 4। ठीक है, फिर हम करेंगे ये वाली वैल्यू, x-2 इज इक्वल टू -1, इससे आएगा x इज इक्वल टू -1, x-2 इज इक्वल टू y-3 इज इक्वल टू 6, इससे आएगा y इज इक्वल टू 9। फिर ये हमारा फिफ्थ हो गया, सिक्स क्या होगा, x-2 इज इक्वल टू -2, इससे आएगा x इज इक्वल टू 0, y-3 इज इक्वल टू -3, इससे आएगा y इज इक्वल टू 0। सेवन, x-2 इज इक्वल टू -3, इससे आएगा x इज इक्वल टू -1, y-3 इज इक्वल टू -2, इससे आएगा y इज इक्वल टू 1 + 1। और 8, x-2 इज इक्वल टू -6, इससे आएगा x इज इक्वल टू -4, y-3 इज इक्वल टू -1, इससे आएगा y इज इक्वल टू 2। ये सोल्यूशन होंगे। ठीक है, अगर आप कहें कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हो, तो उनकी संख्या कितनी होगी, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, तो ये वाला पहला वाला ठीक है, दूसरा वाला हाँ ये पॉजिटिव इंटीजर ठीक है, तीसरा वाला ठीक है, चौथा वाला ठीक है, पांचवा वाला गलत है क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, और ये हमारा 0 0 इसको ले लेंगे, और फिर ये हमारा ये इसमें माइनस हो गया, ये गलत हो गया, और ये -4 हो गया गलत। तो इस तरीके से आपको छांटना। ठीक है, चलो, अब हम एक और थोड़ा सा इससे हट के, इस सवालों से हट के थोड़ा सा सवाल करते हैं। और एक आपके पास कोई 2 डिजिट नंबर, यू आर हैविंग ए 2 डिजिट नंबर व्हेन रिवर्स, उनकी यूनिट प्लेस डिजिट को, टेंस प्लेस डिजिट को हम रिवर्स करते हैं, जैसे
कोई नंबर है जैसे 54 है, तो कैसे लिखोगे? अलजेब्रा कैसे लगाएंगे इसमें? इसको ए बी लिखेंगे, वी राइट दिस एज ए बी। लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी जैसे ये है 54, इसकी वैल्यू क्या है? 5 × 10 + 4, ये है। ठीक है, तो जिसको ए बी लिखेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू, उसकी वैल्यू होगी ए A × 10 + बी, ये होगी। ऐसे लिखा जाता है। तो आपके पास नंबर इज दिस इज द नंबर, दिस इज नंबर व्हेन रिवर्स। रिवर्स नंबर क्या होगा? रिवर्स नंबर विल बी विल बी सीन एज बी ए, उसको बी ए लिखेंगे। और उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू होगी B × 10 + A। ठीक है, तो इसमें सवाल क्या होगा? देयर इज ए टू डिजिट नंबर व्हेन रिवर्स, व्हेन रिवर्स, उल्टा कर दिया हमने इसको, डिक्रीजेज बाय, अब क्या 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 आएंगे सवाल? डिक्रीजेज बाय, ऑप्शंस क्या होंगे? 9 होगा, 18 होगा, 27 होगा, 36 होगा और 45, बस ये होंगे। डिक्रीजेज बाय 9, डिक्रीजेज बाय 18, डिक्रीजेज बाय 27, डिक्रीजेज बाय 36, डिक्रीजेज बाय 45। 5 सवाल होंगे इस टाइप के। एक को आप कर लीजिए फिलहाल, डिक्रीजेज बाय 36 है जैसे। ठीक है, तो नंबर हमारा ये है, इट्स की वैल्यू ये है ना। इसको रिवर्स करने पर ये इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ये ऐसे लिखा जाएगा, इट विल बी रिटन एज दिस एंड इट्स वैल्यू विल बी B × 10 + A। इट डिक्रीजेज बाय 36, इट मीन्स इसको हम 10A लिख देंगे। हाँ, 10A + B - 10B + A इज इक्वल टू 36। इट इज गिवन, ये गिवन है। ठीक है, खोल लिया इसको, ओपन इट, +B, ये हो गया -10B, ये -A इज इक्वल टू 36। इसको इसके साथ ले आओ, 10A, इसको 10A, और ये क्या हो गया? 10A - A, ठीक, +B - 10B, ऐसे। ठीक है, ये हो गया 9A, और ये हो जाएगा -9B इज इक्वल टू 36। 9 कॉमन ले लिया, A - B इज इक्वल टू 36। 9 से डिवाइड कर दो तो A - B इज इक्वल टू 36/9, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या क्या ऑप्शंस होंगे वो आपको सोचने पड़ेंगे। अगर हम A को 9 कहते हैं, 10 तो हो नहीं सकता, ये 9 हो सकता है। 4, A - B कितना लाना है? 4, यानी कि ये B हमारा 5 होगा, यानी कि नंबर हमारा 95 होगा। नंबर विल बी 95, एक इज इक्वल टू 4। अगर A इज इक्वल टू 8 है, क्योंकि डिफरेंस हमारा 4 है, तो 8 - 4 इज इक्वल टू 4 एंड द नंबर विल बी 84। ठीक है, और अगर ये 7 है तो ये 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए क्योंकि ये 4 है, तो नंबर विल बी 73। अगर ये 6 है तो ये 2 होना चाहिए, तभी 6 - 2 इज इक्वल टू 4 होगा, एंड द नंबर विल बी 62। एंड इफ इट इज 4, 5, दिस मस्ट बी 1, द नंबर विल बी 51। 5 आंसर है, देयर आर 5 नंबर्स, 95, 84, 73, 62 एंड 51। ये 5 ऑप्शन है उसके। जैसे 95 को हम पलट दिया, -59 लिखा, डिफरेंस कितना हुआ? 36। 84 है, पलट दिया, इसको रिवर्स कर दिया, डिफरेंस कितना है? 36। 73 है, रिवर्स कर दिया, क्या हुआ? 37, डिफरेंस कितना हुआ? 36। 62 है, रिवर्स कर दिया, क्या हुआ? 26, 36। फिर है 51, 51 रिवर्स कर दिया, 150, 15, क्या होगा? 36। तो देर आर 5 numbers. There are 5 such numbers. I have how many 2-digit numbers will be there when reverse decreases by 36? तो ऐसे ही आप 27 का करिए, 18 का करिए, 9 का करिए, 45 का करिए और आंसर्स निकालिए। कल नहीं तो इसके बाकी
ये चारों को मैं इकट्ठे लूँगा अगले नेक्स्ट टर्न पर। ओके, थैंक यू।